बाद में मालूम पड़ा वो दूसरी पार्टी को मानता था। इस देश का दुर्भाग्य देख के यहाँ बीजेपी वाले बहुत है, कांग्रेस वाले बहुत है, आप वाले बहुत है, अपने बीवी बच्चों वाला कोई नहीं है। यस यस। हमें किनसे क्या लेना है भाई? मुझे अब मैं जो यहाँ अब अभी बात कर रहा हूँ, मुझे आपके अलावा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम है आपके जीवन में क्या वैल्यू एडेड करके यहाँ से जा सकता है, बाकी का क्या लेना देना है। संसार अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। ये सोचो। तो मोदी जी जब गुजरात के सीएम बने उस समय उन्होंने क्लास 1 क्लास 2 लेवल के ऑफिसरों का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया था। उसका मंत्र था स्किल स्केल स्पीड। 21वीं सदी में एंड्रॉइड का युग है, उस युग में हमें स्किल स्केल एंड स्पीड पे फोकस करना है। पहला वर्ड है स्किल। स्किल को मैंने एक साइन दिया है, साइन। ऐसा करो सब लोग। ये क्या, कौन सा साइन है? कौन सा साइन है? आवाज नहीं आई, कौन सा साइन है? तो स्किल का सीधा कनेक्शन मनी से है। आप जिस धंधे में हो उस धंधे का माहिरी एक्सपर्टी आपके पास होना चाहिए। यह है पहला वर्ड स्किल। स्किल, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। कोई आएगा तब आपकी रोटी बनेगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहला मंत्र है स्किल। दूसरा मंत्र है स्केल। एंड्रॉइड का जमाना है, उसमें आपको बड़े स्केल में काम करना होगा, बड़े स्केल में। 40 साल तक अगर नौकरी करो और 40 साल तक कोई छोटा मोटा रोजगार करो और कुछ पैसा आ भी जाए, उसका क्या मतलब है? लाख रुपया आप कमाओ लेकिन 5 साल में कोई मतलब बनेगा? मतलब बनेगा? लाख रुपया आप कमाओ 1 साल में, मतलब बनेगा? लाख रुपया कमाओ 6 महीने में, मतलब बनेगा? लाख रुपया कमाओ 1 महीने में, मतलब बनेगा? थोड़ा थोड़ा बनेगा। लाख रुपया कमाओ दिन में, मतलब बनेगा? यस यस। इसको बोलते हैं स्केल। पहला मंत्र है स्किल। आप जिस धंधे में हो उसका माहिरी अपने कंधों पे ले लो। दूसरा, बड़े स्केल में काम करना है। तीसरा, एंड्रॉइड का युग है, यहाँ स्पीड में काम करना है। कैसे काम करना है? स्पीड में काम करना है। और मोदी जी आज जो पीएम बने ना, मेरे और आपके कारण नहीं बने हैं। वो जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना था उसी दिन से जो लगा था, वो लगा था प्रोसेस में। उतना प्रोसेस में आप लगते ना, आपके यहाँ सारे लेवल कब के खत्म हो जाते। यस। तो पहला मंत्र था, पहला आज का लर्निंग था स्किल स्केल एंड स्पीड। दूसरा मंत्र है सिस्टम। अगर स्किल स्केल एंड स्पीड में जाना है तो कभी भी अकेला आदमी जा ही नहीं सकता। कभी भी अकेला आदमी जा ही नहीं सकता। आप आज जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी गैलरी में बैठे हैं, शायद हो सकता है वो इस उद्योग के बारे में उतना ना जानते हो। शायद आप लोग के लिए नया नया हो सकता है आज पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में आए हो। दोस्तों, अनजाने में भी आपको जो चीज मिला है वो साधारण नहीं है, बहुत भारी चीज है, बहुत। अभी आप लोगों को, ये सीनियर लोगों को भी बता दूं, आने वाले 5 साल में भारत की हर यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग का डिप्लोमा डिग्री कोर्स ला रही है। पीएचडी तक का कार्यक्रम चालू हो चुका है। यस। वो दिन दूर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो दिन दूर नहीं है कि आप सर्टिफाइड नेटवर्कर की डिग्री के साथ घूमोगे। सर्टिफाइड नेटवर्कर की कई सारी यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर शुरू हो चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट के तौर पे मुझे बुलाना शुरू हो चुका है। तो ये एक उद्योग साधारण उद्योग नहीं है। इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने पैसा बनाया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बातें नहीं कर रहा हूं, इस पूरे संसार में जिन जिन लोगों ने बड़ा पैसा बनाया, उस हर एक बड़े पैसे वाले इंसान का एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। आप जहां से भी आए हो ना, आपके बगल में कोई थोड़ा बड़ा पैसा कमा रहा है ना, तो 10-20 लोगों को भाड़े पे रख के काम कर रहा है। हाँ या ना?
यस अगर थोड़ा ज्यादा पैसा है ना तो 50-100 लोग का काम उसका स्टाफ है, हाँ या ना? और थोड़ा बड़ा है ना तो 1000-2000 लोगों को काम पे रखा है, हाँ या ना? और बहुत बड़ा है, अगर अदानी अंबानी टाटा बिरला तो 10-20 लाख लोगों को काम पे रखा है, हाँ या ना? हाँ या ना? सेम अगर स्किल स्केल एंड स्पीड के मंत्र को साकार करना है, मेरे और आपके अकेले बस के काम नहीं है, उसको एक सिस्टम के ढांचे में आना होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग उस प्रकार का सबसे बेस्ट उपलब्ध सिस्टम है आज पूरे संसार में। ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है जहां पे ये स्किल स्केल और स्पीड के मंत्र को आप ऐसे ही कर जाए। इस उद्योग एक ही लाइन का उद्योग है, बता दूं क्या? फिर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, बता दूं पक्का? इस उद्योग का एक ही फॉर्मूला है, आप 10 लोगों को मिलो, 10 मना करे, ऐसा हो सकता है क्या? मान लो राहु काल चल रहा है, हो जाएगा? आप 20 लोगों को मिलो और 20 लोग मना करे, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? शनि की भी प्रवृत्ति चल रही है तो हो जाएगा? 20 के बावजूद 20 ने मना किया, आप 30 लोगों को मिलो और 30 लोग मना करें, ऐसा हो सकता है? नो। सारे ग्रह विपरीत है और मान लो 330 ने मना किया, लेकिन 31वें आदमी को आप मिलो और वो जुड़ जाए 6 महीने में 1003, ऐसा भी हो सकता है। इस बिजनेस का ये 2 लाइन का फॉर्मूला है। इस बिजनेस का ये 2 लाइन का फॉर्मूला है। आपको एक ही काम के लिए तैयार होना होगा, वो है ना सुनने की तैयारी। और वो इसमें कहां है और इसमें क्या है? मैंने 11 साल एज ए नेटवर्कर और 7 साल एज ए ट्रेनर काम किया। इस उद्योग में मुझे इससे ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। आज तक मुझे किसी ने मारा नहीं, आज तक मुझे किसी ने घर से निकाला नहीं। जिसने भी ना बोली उसने भी बेचारे ने चाय पानी पिला के भेजाया, हाँ या ना? यस हाँ या ना? यस हाँ या ना? इस बिजनेस का यही एक सत्य है, आपको ना सुनने की तैयारी चाहिए। अब ना सुनने की तैयारी आएगी कहां से? ना सुनने की तैयारी आएगी कहां से? मैंने बोल दिया आपको ना सुनने की। मैंने बोला मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं, मेरे पीछे लिखा जरूर जाता है क्योंकि सोशल मीडिया में वही ऑप्शन है। और आजकल तो कोरोना के बाद एक बड़ा लफड़ा ये है, हर चौथा आदमी अपने पीछे वही लगा के घूम रहा है, हाँ या ना? मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं कभी एडवाइस करता नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कभी भी एडवाइस नहीं करी मैंने स्टेज से कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, वो कभी हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? मैं बोलूं आप सब लोगों को कॉन्फिडेंट रहना होगा, आप सुन तो लेंगे, मजा भी आएगा, ताली भी मारेंगे, घर जाकर सोचेंगे रहा नहीं जाता क्या करूं, हाँ या ना? यस हाँ या ना? यस अगली बार जब मौका मिलेगा आपके साथ कॉन्फिडेंस को इंस्टॉल किया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस परमानेंट इंस्टॉल किया जाएगा। क्योंकि ये 3 घंटे का प्रोसेस है और आज हमारा ये सेलिब्रेशन का टाइम है ना, तो 3 घंटे का प्रोसेस करेंगे। तो सवाल था, मैंने बोला ना सुनने की तैयारी इस बिजनेस का एक ही जरूरी इंग्रेडिएंट है ना? अब सवाल है वो ना सुनने की तैयारी बनेगी कैसे? मैंने बोल तो दिया कि ना सुनना है, अब आप भी जोश में आके घर चले गए, 4 लोगों ने मना किया, थोड़ा जोश डाउन हो गया, हाँ या ना? यस फिर उस समय मेरी बात का कोई मीनिंग नहीं बनता, मेरे बाप की बात का भी कोई मीनिंग ना बने। उस समय किस चीज का मीनिंग बनेगा? ध्यान से सुनिए। उसके लिए पहला वर्ड है बिग ड्रीम। क्या वर्ड है? मजा नहीं आया? क्या वर्ड है? मजा नहीं आया? क्या वर्ड है? प्यार से बोलिए, क्या वर्ड है? गुस्से में बोलिए, क्या वर्ड है? अपने अगल बगल वाले को हाई फाई करते हुए बोलिए, क्या वर्ड है? हाई फाई तो किया ही नहीं आपने। अपने अगल बगल वाले को हाई फाई करते हुए बोलिए, क्या वर्ड है?
ड्रीम। नेटवर्क मार्केटिंग बिना बड़े सपने किया ही नहीं जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। ये रोजी रोटी के लिए करने का काम है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? बस यही दिक्कत आएगी अगर आप इस उद्योग को, जो भी सावधान नहीं है थोड़े सावधान हो जाओ, इसको थोड़ा टाइट कर लो। Yes. इस उद्योग में अगर ना सुनना है ना, किसी का बाप एडवाइस काम नहीं करेगा। आप आज ही घर जाके पहला काम करिए, बड़े ड्रीम का लिस्ट बनाइए और 2 कॉपी बनाइए। एक कॉपी अपनी जेब में रहेगी, लेडीज लोग के पर्स में रहेगी। फिर जहां पे भी प्लान करने जाओ, उस बंदे ने मना किया, बाहर निकलो, कागज निकालो, ड्रीम के सामने देखो, अंदर से आवाज आएगी, साला तेरी क्या होगा जो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, चल निकाल। समझ में आ रहा है? और किसी का बाप आपको नाक की ताकत देगा नहीं, और किसी का बाप आपको नाक ना सहने की ताकत नहीं देगा। ये एक ही चीज है जो आपको ना सहने की ताकत देगा, वो है बड़े सपनों का लिस्ट। बड़े सपनों का लिस्ट। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में नया था, 2-3 महीना हुआ था, और मैं जब रात को 11-12 बजे प्लान खत्म करके घर आता था, मेरे दोस्त फुटबॉल खेलते होते थे। अब अपने दोस्त थे तो ब्रेक लगेगी कि नहीं लगेगी? तो जब ब्रेक लगती थी, जैसे ही ब्रेक लगती थी, एक साला बोलता था वैगनर आ गई, क्योंकि मैंने वैगनर का ऊपर पोस्टर लगाया था, वैगनर आ गई। दूसरा बोलता था स्टीयरिंग ले लो स्टीयरिंग। तीसरा बोलता था टायर ले लो टायर। चौथा बोलता था पेट्रोल का ड्रम भरवा लो, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। और तब मैं जब वहां से बाहर निकलता था, सपने को देखता था, फिर अंदर से आता था, साला तुम्हें दिखाने के लिए तो लेनी पड़ेगी। जो भी लोग बड़े सपने नहीं हैं और दिखावा में आके इस उद्योग में आ जाते हैं ना, 2-3 महीने में वापस चले जाएंगे। उसको लगेगा यार इससे तो अच्छा है केले की लारी करता हूँ, मोची का काम करता हूँ, लोहार का काम करता हूँ, किराने का। कोई धंधे को मैं छोटा नहीं मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केला वाला छोटा आदमी है, ये मेरी औकात भी नहीं है दोस्तों, ये मेरी औकात भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो रोड के किनारे मोची का काम कर रहा है वो छोटा इंसान है, ये मेरी औकात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो रोड पे लोहारी का काम कर रहा है ये छोटा इंसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम चाहे कैसा भी हो, मोची का काम को भी अगर विजन बड़ा करे तो यही मोची पाटा बन जाएगा। यही मोची पाटा बन जाएगा। लोहार का काम है, कितना भी छोटा काम है, उसी काम का विजन को बड़ा करे, उसी काम का विजन को बड़ा करे। तो विजन बड़ा करे तो क्या हो जाता है? काटा हो जाता है, सॉरी काटा हो जाता है। यस और नो? काटा का कौन सा काम है? लोहार का तो काम है। Yes. तो कोई बिजनेस को मैं छोटा नहीं मानता हूं, लेकिन जिन लोगों ने बड़े सपने के बिना इस उद्योग में कदम रखा, 4 महीना 6 महीना में उससे वो ना सहन नहीं हुआ, उनसे वो ना सहन नहीं हुआ, वो चले गए। किसी ने केले का लारी लगाया, किसी ने किराने का दुकान लगाया। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है ना, तो पहला काम चाहिए बिग ड्रीम्स, और वो ऊपरी जेब में लिस्ट 24 घंटा चाहिए। और ये इसका प्रयोग करके देखना, जब कोई ना बोले ना, उसके बाद प्यार से बाहर निकलो, लेकिन बाहर निकलने के बाद कागज को खाली एक बार देख लो, अंदर से 80 मिलियन न्यूरॉन से आवाज आएगी, साला तो तेरी क्या होगा जो मेरे सपने करेंगे। तो इस सिस्टम का यूज करना है, ना सुनने की शक्ति पैदा करनी है, तो ये शक्ति आएगी। पहला स्टेप है बिग ड्रीम। क्या स्टेप है? बिग ड्रीम। और बिग ड्रीम के बाद एंड वैल्यू को देखते रहना, एंड रिजल्ट को देखते रहना। एक बार बिग ड्रीम को ले लिया, अब डेली उसको देखो,
उसको देखो। हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम उसको डेली देखते नहीं। ड्रीम तो ले लिया, लेकिन डेली उसको देखे। कैसे देखे? हो चुका है ऐसे देखे। कैसे देखेंगे? हो चुका है, हो चुका है ऐसे देखेंगे। हो चुका है, घड़ी तो कोई नहीं दिखाया। हो चुका है मेरे लिए ये बहुत ही, मैं एकदम सिंपल इंसान हूँ। आपको स्टेज पे आके बोले कि सर खत्म हो गया, मैं जय हिंद करके बैठ जाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो होना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्या है जो यहाँ आके बंद करवाना, उसमें कौन सा अपमान है? कोई अपमान नहीं है। समय का मर्यादा होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ था मैं? मेरा एक लफड़ा है, भूल जाता हूँ। हाँ, बिग ड्रीम बार बार। आप मेरे रेगुलर सेशन में होता तो चॉकलेट जरूर मिलती थी। गिव बिग लाइक। यस। माइक जिसके भी पास है, माइक थोड़ा देखे मेरा। जिसके भी पास माइक है मेरा देखे, आवाज कट रही है। दूसरी बात मैं कर रहा था, एंड रिजल्ट को देखे। एंड रिजल्ट को देखे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक कपल 1-2 साल शादी हुआ है और पहली बार किसी फीमेल का पीरियड मिस हुआ, और पीरियड मिस हुआ और मिस होने की वजह से उन्होंने चेक किया, मालूम पड़ा प्रेग्नेंट है। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट है मालूम पड़ा, उस औरत ने अपने हस्बैंड को बताया, सुनते हो जी, मैं मां बनने वाली हूं। उस समय वो हस्बैंड क्या बोलता है? उस समय वो हस्बैंड क्या बोलता है? हस्बैंड क्या बोलता है? रुको, अभी कहां कुछ दिख रहा है। कैसे बोलता है? क्या बोलता है? और जैसे ही उसने सुना कि मैं मां बनने वाली हूं, उसी क्षण पे वो फील करने लगता है कि साला मैं तो बाप बन गया। हाँ या ना? हाँ या ना? उसी मोमेंट में वो फील करने लगता है कि मैं तो बाप बन गया। कुछ दिखता तो है नहीं। हाँ या ना? हाँ या ना? पीरियड मिस हुआ अभी तो उसमें तो कुछ भी दिख भी नहीं रहा है, फिर भी उसको एक बार भी डाउट नहीं आया। क्यों? वो एंड रिजल्ट को आज से ही देखना शुरू कर दिया। हाँ या ना? वो एंड रिजल्ट को आज से ही देखना शुरू हो गया। मेरा सवाल है, ये ऐसा क्यों होता होगा? कोई भी औरत अपने हस्बैंड को बताती है, सुनते हो मैं बाप बनने वाली हूं, और वो बंदा तुरंत ही बाप की फीलिंग लेने लगता है। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है कि सालों से कई बार पास्ट में इस प्रकार का गुड न्यूज आया, और गुड न्यूज के बाद हर बार 9 महीना 1-2 दिन ऊपर नीचे कुछ तो रिजल्ट आया ही है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? उसी के कारण वो आसानी से एंड रिजल्ट को देख पाता है ना? उसको कोई डाउट नहीं होता। क्यों? उसको मालूम है, जब आज से पहले किसी भी घर में इस प्रकार का न्यूज आया है, उसके बाद 9 महीना 1-2 दिन ऊपर नीचे गुड न्यूज आया ही है। यस और नो? यस। उसके कारण उसकी खोपड़ी पहले दिन से एंड रिजल्ट को देखने लगती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ या ना? अब मेरा सवाल आपसे है, 60 साल में पूरे संसार में, 28 साल में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में कई सारे लोगों ने फॉर्म साइन किया, और कुछ 9 महीना 1-2 दिन ऊपर नीचे वो डायमंड बना कि नहीं बना? यस। डायमंड बना कि नहीं बना? यस। डायमंड बना कि नहीं बना? यस। इतने बड़े रेफरेंस हमारे सामने है। 60 साल में पूरे संसार में, 28 साल में पूरे भारत में कई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक दिन फॉर्म साइन किया, 9 महीने बाद 1-2 दिन ऊपर नीचे वो कई सारे नमूने हैं जो ऑलरेडी डायमंड बन चुके, करोड़पति बन चुके, कामयाब बन चुके। फिर ऐसा क्या है जो हम आज एंड रिजल्ट ना देख पाए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज से ही एंड रिजल्ट देखना शुरू करना होगा।
और उसके लिए आपको एक मेरी गुजारिश है, हफ्ते में एक दिन द सीक्रेट मूवी को देखिए। 1.5 घंटे का एक मूवी है, यूट्यूब में अवेलेबल है, हफ्ते में एक बार देखिए। मुझे कई सारे लोग मिलते, बोला सर सीक्रेट तो मैंने देखी हुई है, सीक्रेट तो मैंने, मुझे इतना दया आता है। मैं बोलता हूँ ये किताब पढ़नी चाहिए, वो आता है सर मैंने ये किताब तो पढ़ी है, मुझे उसके ऊपर तरस आता है। याद रखना दोस्तों, जब आप ये बोलते हो ना ये तो मैं जानता हूँ, वो आपके ईगो को पोषित करता है। क्या करता है? उसका कोई बेनिफिट लेने नहीं देता, उसका कोई बेनिफिट लेने नहीं देता। मैं बोलता हूँ आपने किताब पढ़नी है ना, तो एक ही किताब को 20 बार पढ़ो, तब आपके अंदर वो नमाज आएगी, उसका अर्थ आपके हाथ में आएगा। पहली बार में तो केवल ईगो आएगा, मैं जानता हूँ। पहली बार में केवल ईगो आएगा, मैंने इसको पढ़ा है। अरे पढ़ा है तो कितना क्यों नहीं है? कभी भी किताब पढ़ो तो एक ही किताब 20 बार पढ़ो, तब उसका अर्थ तुम्हारे हाथ में आएगा। और द सीक्रेट मूवी को हर हफ्ते एक बार देखो। 1.5 घंटे का समय, तुम इंस्टाग्राम में कितना समय देते हो, फेसबुक में कितना समय देते हो? सिर्फ हफ्ते में एक बार 1.5 घंटा अगर द सीक्रेट को दिया, आपका जो नहीं है वो एंड रिजल्ट आप आज से देखने की हैबिट आ जाएगी, एंड रिजल्ट देखने की हैबिट आ जाएगी। और एंड रिजल्ट देखने की हैबिट का क्या बेनिफिट है वो मुझसे भला और कौन जानता होगा। मैं ऐसा ट्रेनर हूं जो कभी कोई किताबी बातें जीवन में बोलता नहीं हूं, स्टेज से ऐसी ही बातें बोलता हूं जिसको मैंने यूज करके, उस साइंस का प्रयोग करके अपने जीवन में किया हो। मेरे जीवन में एक घटना घटी थी, गुजरात हाई कोर्ट से मैं केस हार गया, लव मैरिज का मामला था। केस हार गया, उसमें क्या रिजल्ट आया? लेडी वांट्स टू स्टे विद हर पेरेंट्स, रिजल्ट आ गया। लेकिन मेरा स्वभाव था एंड रिजल्ट को देखते रहना। मैंने उस हुक्म को मानने से इनकार किया, वो एंड रिजल्ट देखता रहा। 6 महीने बाद हाई कोर्ट ने रिवाइज हुक्म दिया, वही मेरी वाइफ है आज। तो याद रखना, एंड रिजल्ट को देखते रहने में बहुत बड़ी ताकत है। एंड रिजल्ट को देखते रहेंगे ना, सारा संसार उसको तुम्हारी तरफ लाने में प्रयास करेगा। पहला पॉइंट था, वंडरफुल, थैंक यू। पहला पॉइंट था बिग ड्रीम्स। दूसरा पॉइंट है अल्टीमेट फेथ। क्या पॉइंट है? अल्टीमेट फाइट। अल्टीमेट फेथ। अल्टीमेट फेथ का मतलब है आपको अनडाउट भरोसा चाहिए अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग, अबाउट द DTM, अबाउट द सेल्फ, अबाउट द सेल्फ। अब ये मोटिवेशन के हिसाब से तो बोल दिया, अब मैं इसको साइंस के तौर पे बताता हूं। अब मैं बोल दूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा करना होगा, आप भी बोलेंगे हाँ, घर जाके होगा नहीं समझे? मैं बोलूंगा आपको DTM के ऊपर भरोसा करना चाहिए, आप बोलेंगे हाँ बराबर, घर जाके वापस। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस। याद रखना दोस्तों, हम सभी लोग पब्लिक के बीच में तो फेंकते रहते हैं, लेकिन अकेले जब बैठे हैं उस समय आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचो। उस समय भी आपको एक भी नेगेटिव पॉइंट ना हाथ में आए, तब आपको इसका अल्टीमेट फेथ है। समझ में आ रहा है मेरा सवाल? आपका अल्टीमेट फेथ है कि नहीं, ये कहां मालूम पड़ेगा? जब 10 लोगों ने मना किया, 10 लोगों के मना करने के बाद आप घर आते हो, अकेले बैठे हो और अकेले बैठे बैठे सोच रहे हो, उस समय भी आपको लगता है ठीक है 10 लोग मना किया, लेकिन इसके जैसा पवित्र बिजनेस कोई नहीं है, तब आपका अल्टीमेट फेथ है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अब सवाल आता है, ऐसा अल्टीमेट फेथ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो याद रखना, अल्टीमेट फेथ हमेशा इनपुट से बनेगा। कहां से बनेगा? कहां से बनेगा? जोर से बोलिए, कहां से बनेगा? प्यार से बोलिए, कहां से बनेगा? गुस्से में बोलिए, कहां से बनेगा? अपने अगल
अलग 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 हाई फाई करके बताइए कहाँ से मिलेगा। वाईफाई। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, आपके अंदर तक घुसाना चाहता हूँ कि इनपुट आपको सही करना पड़ेगा, इनपुट सही करना पड़ेगा। इनपुट का मतलब आपको जानबूझ के इस संसार में चलने वाले 60 से चलने वाले डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के बारे में जानबूझ के जानना होगा। 28 साल से ये उद्योग भारत में जिस प्रकार से चलता है उसकी डिटेल जाननी होगी। आज भारत के कई सारी यूनिवर्सिटीज में कई सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, उसको जानना होगा, तब आपका अल्टीमेट फेथ बनेगा। मैंने बोल दिया अल्टीमेट फेथ बनाओ, बनेगा नहीं, विदाउट इनपुट ना बने। तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा, जानकारी को इकट्ठा करना पड़ेगा कि ये उद्योग है क्या। आज तो कई सारी किताबें हैं अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग, अबाउट कई सारे इंटरनेट पे भी आपको चीजें मिल जाएगी। तो तब जाके आपका अल्टीमेट फेथ बनेगा अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। नंबर 2, जब भी ताली मारने का मन करे जबरदस्त मारो या तो ना मारो। चालू रखो कि बंद कर दूं? बंद कर दूं? एक डांस देखे, डांस नो। ओके, वंडरफुल। चालू है? ओके, आप ऐसा करके ना, कोई टेंशन नहीं, खड़े होकर बता सकते हो। मेरा जीवन ही ऐसा है, मैं कोई दिखाव पे जाता नहीं हूँ, मैं जमीन का आइटम हूँ, तो उसमें कोई होगा नहीं। कहाँ थे हम लोग? Ultimate faith about the direct selling industry. Give the big clappings to guys. Second आता है ultimate faith about the DTM बाजार। इसके ऊपर मुझे एक सबसे अच्छा क्या नहीं लगता मालूम है? लोग स्टेज पे या पब्लिक में बोलते हैं DTM मजा आते साथ कोई नहीं, DTM मजा, लेकिन जब अकेले घर में जाए, 1 महीने से चेक ना आया हो, उस समय कोने में जाके जो खुजली चलती है ना, आपकी हंसी कुछ बताता रही है मुझे। समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा वायरस है, याद रखना। ये वायरस पालते हुए आप बड़ा काम कभी नहीं कर सकते। इसका बनेगा कैसे? अल्टीमेट फेथ अबाउट द DTM बाजार बनेगा कैसे? आपको सही इनपुट लेना पड़ेगा। 20 साल से इन लोगों ने क्या किया है उसको थोड़ा गौर करिए, उसको जानकारी लीजिए। 20 साल में ये सारे लीडरों ने क्या क्या पापड़ बेले हैं, अपने इथिक्स को पकड़े रखने के लिए कितना सामना किया है, उनके पास कितना विजन है। 20 साल में उन्होंने क्या क्या किया है। जब सारी चीजों को आप गहराई में जानेंगे, तब जाके आपका अल्टीमेट फेथ अबाउट द DTM बाजार बनेगा। तीसरा मुद्दा है अल्टीमेट फेथ अबाउट सेल्फ। अल्टीमेट फेथ अबाउट सेल्फ, खुद के ऊपर अल्टीमेट भरोसा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा अल्टीमेट भरोसा खुद के ऊपर? हम सबका एक दुर्भाग्य है, खास करके भारत में, और इसीलिए मेरा मिशन है कि हर जगह पे पैसे ना मिले फिर भी फ्री में बातें करनी। लेकिन ये जो बड़ा इश्यू है ना भारत में, ये सबसे बड़ा इश्यू यही है दोस्तों। क्या मालूम है? सेल्फ के बारे में। मैं अभी आपको पूछूं, नरेंद्र मोदी आप बोलेंगे बड़ा आदमी, राहुल गांधी बड़ा आदमी, बाबा रामदेव बड़ा आदमी, स्वामी विवेकानंद बड़ा आदमी, मदर टेरेसा। फिर मैं पूछूं आप, बोलेंगे सर मैं उतना बड़ा कहाँ। हाँ या ना? हाँ या ना? बस ये भी अगली जब कभी भी मौका मिलेगा मैं आपके साथ रूबरू आऊंगा। ये 3 घंटे का मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। अल्टीमेट फेथ अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में वो सेल्फ को निर्माण करना, वो खुद के बारे में वो भरोसे का परमानेंट इंस्टॉलेशन करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरा वर्ड है, उसका नाम है मैसिव एक्शन। क्या नाम है? मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन, मैसिव एक्शन का मतलब पागल की तरह काम करना। अब मैं
मैं बोल दिया कि आपने मैसिव एक्शन लेना है, हो जाएगा? बिल्कुल ना हो। यहाँ तो आप खुश हो जाओ, घर जाके बैठ जाओ। तो मैसिव एक्शन होगा कैसे? बस NLP साइंस का यही खूबी है, यही उसकी खास। मैं इसीलिए ये सब प्यार करता हूँ। ये कभी एडवाइस नहीं करता, सॉल्यूशन देता है। अब मैसिव एक्शन आप लोग कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? अब यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, और कोई आपको यहाँ आके आपके कान में बोल के जा कि इसी ग्राउंड में उस कोने में एक बड़ा सा सोने का घड़ा, घड़ा हिंदी में घड़ा ही बोलते हैं, यस, एक सोने का घड़ा जमीन में है। अब आप क्या करेंगे? एक्शन, मुझे सुनेंगे कि वो घड़ा निकालने जाएंगे? एक्शन। हाँ, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, कोई आपको कान में आपके बोल के गया कि उस कोने में एक जमीन में एक मिट्टी का घड़ा पूरा सोने का भरा हुआ है। अब आपको खुजली होनी शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम वो तो ठीक है, वो बाद में वीडियो में देख लेंगे, पहले वो सोना निकालो। हाँ या ना? यस, हाँ या ना? यस, हाँ या ना? यस। बस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे एक शानदार एग्जांपल याद आ गया, बताऊं क्या? जिन्होंने हाँ बोला उसको साइड में लेके जाके बता दो। बताऊं क्या? यस। मेरा स्वभाव है, मैं जब जब सवाल पूछता हूं, अगर कुछ लोग जवाब देते हैं तो उसको कोने में लेके जाके बताते हैं। सब लोग जवाब दिया तो यहां बताऊंगा। मानो आपके एरिया में बाढ़ आई है, पानी की बाढ़ आई है, सारा कुछ डूब रहा है, सारा कुछ डूब रहा है। आप भी लगभग मौत को नजर के सामने देख रहे हैं, बचना बिल्कुल नामुमकिन है। आपने सारे प्रयास कर लिए और कोई उपाय बचाव नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब आप उनको याद करेंगे यहाँ से, यस और नो? हाँ या ना? यस। और उनको यहाँ से याद किया, वो आ गया, वो कभी सामने नहीं आता। वो कैसे आ गया? उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ा पानी में आपके बिल्कुल बगल में भेज दिया। अब आप कैसे पकड़ेंगे उसको? यस। कैसे पकड़ेंगे? कस के। आप ऐसे कस के पकड़ेंगे, आप और कोई दरवाजे का फिक्र नहीं करेंगे, उतना कस के पकड़ेंगे। क्यों? Yes. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इसको नहीं पकड़ा तो मौत निश्चिंत है। हाँ या ना? यस, हाँ या ना? यस। अब इस भवसागर रूपी समुद्र में जब आप इस दुनिया में आए, उस समय तो बड़े बड़े सपने थे हम सबके। कपड़े नहीं होते थे बचपन में, गांव में, खेत में, लेकिन हवाई जहाज निकलता था। हम सोचते थे एक दिन तो जरूर बैठूंगा। हाँ, धीरे धीरे बड़े हुए, रियलिटी का सामना हुआ और फिर गले तक भरोसा आ गया कि इस संसार में इस जन्म तो कुछ होना, यस और नो? इस जन्म में तो कुछ होना नहीं है। उतने में किसी ने बता दिया कि डीडी बाजार नाम का सा लकड़ा जो तुम्हें भवसागर पार कर सकता है, तो पकड़ोगे कैसे? यस। मैसिव एक्शन हमेशा या तो आपको कुछ चुभन है या तो आपके बड़े ड्रीम है, उसके अलावा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं यहां से बोल दूं कि आपको बड़े एक्शन करने होंगे, आप भी मुंडी हिलाएंगे, लेकिन होगा नहीं। ये शरीर कैसे चलता है? ये हमारा शरीर कैसे चलता है? ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? 80 बिलियन न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं कि आप भागेंगे कि नहीं भागेंगे, आप सुबह जल्दी उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेट उठेंगे कि जल्दी उठेंगे, करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 10 प्लान करेंगे कि 2 ही प्लान करेंगे। ये कौन डिसाइड करता है?
ये शरीर का सारा बिहेवियर 80 बिलियन न्यूरॉन्स डिसाइड करता है, और वो न्यूरॉन्स सिर्फ 2 कारण से डिसाइड करते हैं, सिर्फ 2 कारण से। नंबर 1, मैं ये करूं मुझे क्या मिलेगा, यस, मैं ये करूं मुझे क्या मिलेगा, इसके लिए पहला पॉइंट था बिग ड्रीम। दूसरा है न्यूरॉन्स, दूसरा मैं ये ना करूं मेरा क्या नुकसान होगा। नहीं समझे, नहीं समझे? तो मैसिव एक्शन आप तभी कर पाएंगे या तो आप अपने सपनों का लिस्ट बनाएंगे या अपनी चुभन का लिस्ट बनाएंगे। समझ है? मैसिव एक्शन कब होगा? मेरे बोलने से, मेरे बाप के बोलने से ना हो। मैसिव एक्शन ओनली तब होगा, नंबर 1, आपके पास बड़े चुभन हो, सॉरी बड़े ड्रीम हो। क्या हो? यस, और दूसरा तरीका, आपके पास बड़ी चुभन हो। क्या हो? बड़ी चुभन हो। अब बड़ी चुभन क्या होती है? बड़ी चुभन क्या होती है? बड़ी चुभन, एक कहानी सुनाऊं? यस, कुछ लोगों को सुननी है, फिर तो जरूरत नहीं है। थैंक यू। अमेरिका में, सुनिए, अमेरिका में एक पेन की दुकान थी। उस पेन की दुकान में एक लड़का नौकरी कर रहा था। इतना काम के प्रति लगन था, इतना पैशन था, वो बहुत ही कम समय में पेन के उद्योग का मास्टर बन गया। मतलब आप कोई भी पेन दो वो सब ठीक करके दे देगा। अब जिस दुकान में नौकरी कर रहा था, वहां पे जो भी कस्टमर आते थे सब उसी को मिलते थे, उसी को मिलते थे। एक दिन वो लड़का काम पे नहीं आया था। जो भी कस्टमर आता था उन्हीं का नाम पूछता था, वापस चला जाता था। शाम होते होते उस कंपनी का ओनर, उस दुकान का ओनर इरिटेट हो गया। दूसरे दिन जब वो लड़का आया, उनको मतलब एक बुरे तरीके से व्यवहार करते हुए उनको पूछने लगा, ये क्या चल रहा है? ये दुकान को पूरा कब्जे में लेने का क्या प्लान चल रहा है? वो बेचारा एकदम से बोला, सर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो दुकान के मामले में क्या कर दिया? बोला, जो भी कस्टमर आता है तेरे बारे में पूछता है, ये क्या चल रहा है? बोला, सर मैंने क्या कर दिया? मैं यहाँ आपकी सैलरी लेता हूँ, तो मेरा फर्ज है कि इस काम को मैं बखूबी निभाऊं, इस दुकान का नाम अच्छा हो, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, यही तो मेरा काम है, वही तो मैं कर रहा हूं। बोला, अगर इतना ही खुजली है तो खुद का दुकान, खुद का फैक्ट्री ना डालना चाहिए। समझ में आ रहा है? उस लड़के ने बोला, ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी, ऊपर वाले ने चाहा तो कंपनी डालेंगे। ऐसा करके वो लड़का निकल गया। वो लड़के का नाम था पार्कर। क्या नाम था? क्या नाम था? पार्कर। पार्कर। उस लड़के ने बाद में पेन की कंपनी नहीं बनाई, पेन की ब्रांड बनाई। हाँ या ना? यस, हाँ या ना? हाँ या ना? जो जिस दुकान में वो नौकरी कर रहा था उसको तो दुनिया नहीं जानती, लेकिन जिस लड़के को चुभन मिली थी उस लड़के को पूरी दुनिया जानती है। अगर आपको मैसिव एक्शन में इस शरीर को लाना है, ऑटोमेटिक सिस्टम बना देना है कि ये शरीर शांति से ना बैठे, ऐसा सिस्टम बना देना है, तो आपको चाहिए बड़े सपने। मैं तो बोलता हूँ उससे भी बड़ी ताकत है बड़ी चुभन में। किसमें? यस, बड़ी चुभन में। आज मेहरबानी करके आज रात घर जाकर माँ बाप, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली को बिठा के एक चुभन का लिस्ट बनाइए।
चुबन का लिस्ट बनाइए, किन किन लोगों को जवाब देना, किन किन लोगों को जवाब देना है। भूतकाल में कभी खराब समय में बाप का अपमान किसने किया था, माँ का अपमान किसने किया था, जाने अनजाने में मेरा अपमान किसने किया था, दुकान वाला ने मेरी औकात पूछी थी। ऐसा हुआ था आपके साथ? ऐसा हुआ था आपके पास? उसको चुन चुन के लिखिए और उस चुबन के लिस्ट को यहाँ पे ऊपरी जेब में डालिए। चुबन के लिस्ट को, ये चुबन का लिस्ट आपको मैसिव एक्शन में ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि वहां से जो एनर्जी आएगी ना वो ड्रीम से कई गुना पावरफुल होगी, कई गुना पावरफुल। इस संसार में जो कुछ भी बड़ा हुआ ना, जो कुछ भी बड़ा हुआ ना, उस हर बड़े में किसी न किसी की चुबन, याद रखना, किसी न किसी की चुबन निबंध हुई है। आपने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, महात्मा गांधी को अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन से निकाला। गांधी जी ने बोला, गोरो, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, मैं तुम्हें देश से निकालूंगा। वो ठीक है, मोटिवेशन के तौर पे ठीक है, लेकिन उसके साइंस को पकड़िएगा। उसका साइंस क्या था? साइंस ये था महात्मा गांधी को जिस दिन वो ट्रेन से उतारा फेंका गया, उस दिन 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक आवाज आई थी, आज तो समय नहीं है, लेकिन समय आने पे जवाब जरूर दिया जाएगा, जवाब जरूर दिया। इसको बोलते हैं चुबन। चुबन की ताकत अनबिलीवेबल है। मैं आज जहां पे भी हूं, अगले साल दिसंबर में आप मुझे कहीं और देखोगे, और वो मैं जहां पे भी पहुंचा हूं, उसमें मैं जब 9 साल का था तब से, मेरा बाप जब चला गया तब से लेके आज तक का जर्नी, उस जर्नी में कईयों का चुबन, उन चुबनों का जवाब देते देते यहाँ पहुंच गया हूँ। क्योंकि चुबन में जो ताकत है ना, वो आपको प्यास नहीं लगने देती, वो आपको भूख लगने नहीं देता, वो शरीर को शांत बैठने नहीं देती। वो अंदर से एक आवाज आती है, तुझे तो जवाब दूंगा तब दम लूंगा, तुझे तो जवाब दूंगा तब दम लूंगा। मैंने ये 10 साल जब मेरी माँ ने दूसरों के खेत में मजदूरी करी, उस दिन किसी ने भी कोई गलती नहीं किया था, लेकिन नेचर ने तो किया था। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? उस 10 साल में एक छोटा सा बच्चा कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो डेली अपने आप के न्यूरॉन्स में वो पावर भर रहा था। ये मेरी माँ की हालत, जवाब तो जरूर दिया जाएगा, जवाब तो जरूर दिया। किसको जवाब दिया जाएगा? समय को जवाब दिया जाएगा, समय को जवाब। याद रखना, ये मेरा ही कोट है। जब आपको किसी ने भी कोई चुबन दिया है, जब आपको किसी ने भी कोई चुबन दिया है, आपका इंसल्ट किया है, आपका अपमान किया है, वो संसार की सबसे पावरफुल क्षण है, उसको एनर्जी बनाइए। ये संसार की सबसे पावरफुल क्षण है। इस संसार में जो भी जीने लायक है ना आज, वो चंद मुट्ठी पर लोगों का चुबन का रिजल्ट है। चंद मुट्ठी पर लोगों को चुबन मिली थी, उस चुबन का संसार को सूद समेत जवाब दिया, उसके कारण ये संसार जीने लायक बना। मैं आप सबको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, उसको आपके ऊपर बहुत भरोसा है, उसकी बहुत सारी उम्मीदें आपके ऊपर टिकी है। वो चाहते हैं कि आप कुछ करो। जब मैं यहाँ आने के लिए निकला, मेरा छोटा बेटा, उसने पूछा, बाबा वापस कब आओगे? मैं बोला 10 दिन का टूर है बेटा, 10 दिन बाद आऊंगा। बोला वहां क्या करोगे? मैं बोला बेटा लगातार कार्यक्रम है, दिल्ली में 2 ट्रेनिंग है, फिर लखनऊ में है, फिर प्रयाग में है, फिर शिलोंग में है, फिर ईटानगर में है, फिर डिब्रूगढ़ में है, और फिर घर आऊंगा।
बोला इतना कार्यक्रम करके क्या करोगे? मैं बोला कई सारे लोगों के जीवन में वैल्यू लाने का प्रयास करूंगा। जो मुझे मिला है उसमें संसार का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, उसका सूद चुकाने का कार्य करने जा रहा है, उसका सूद चुकाने का कार्य करने जा रहा है। जब ये मैं बोल रहा था, उस समय मेरा बेटा प्राउड फील कर रहा था, मेरा बाप कुछ नेक कर रहा है। याद रखना, ये मेरे बेटे की कहानी नहीं है, आपके बेटे भी उसी प्रकार की उम्मीद में है, आपके बच्चे भी उसी प्रकार की उम्मीद में है, आपकी पत्नी को भी आपके ऊपर भरोसा है। सारा संसार भरोसा छोड़ दे, लेकिन आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके बच्चों का आपके ऊपर बहुत सारा भरोसा है। उस भरोसे को मूर्तिमंत करने के लिए आपको सबसे बड़ा हेल्प मिल जाएगा मिसिव एक्शन करने में, वो होगा चुबन की लिस्ट। मेहरबानी करके सभी लोग आज रात को पेन और पेपर लेके लिस्ट बनाइए, किन किन लोगों को आपने जवाब देना है, किन किन लोगों ने जाने अनजाने में आपका इंसल्ट किया था, वहां से मैसिव एक्शन हो। हाँ, मुझे समय मिल जाए, इससे मुझे पैसा कम मिले वो चलता है, मुझे समय मिल जाए मैं इतना खुश हो जाता हूँ, मजा आ जाए। इसके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग दे दो यार। कहाँ एक साधारण लड़का जो जिस जमाने ने कई सारा कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो ये कुछ 2 लाइन बोलने लायक बना। अगर वो कहीं बोलने से कुछ काम हो जाए, उससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा? मुझे पानी नहीं चाहिए, तो पानी